अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए जो जामुन की शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। आजकल जामुन बाज़ार में बहुत है और इसका सीज़न है। ये बहुत ही फ़ायदे का फल है। आप इसको ज़रूर बनाएं, वैसे खाएं, बच्चों को दें, लेकिन बच्चे इसको कम खाते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चों को शरबत बना के दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ। ये मेरे पास जामुन धो के रखे मैंने। साथ में ये 4 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है और 1 गिलास पानी का है। हम इसकी तरकीब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन जामुन को इसमें देगची में डालकर 1 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देते हैं। जामुन को मैंने 7 मिनट तक देगची में अच्छी तरह पका लिया है। अब ये देखें काफ़ी गल के हैं। मैं साथ साथ इसको मैश भी कर रही हूँ। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर दिया है, लेकिन इस हिसाब से किया कि कोई गुठली ना इसमें आए। ये देख सिर्फ इसका गुदा और इसका देखिए कितना अच्छा रंग निकल आया। अब मैं इसको ठंडा करके छानती हूँ, दोबारा मिलती हूँ आपसे फिर। जामुन हमारे पक चुके हैं। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये ठंडे हो चुके हैं। ये देखें इसका बिल्कुल शफाफ पानी निकल आया है और गुदा सारा उसमें चला गया है। अब हम इसका शरबत तैयार करते हैं। मैंने इसको छानकर चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें ये चीनी शामिल करूँगी। और इसको मीडियम आंच पे पकाती हूँ। इसको मीडियम आंच पे पकने के बाद ये शरबत को हमने गाढ़ा करना है, लेकिन इसका तार वाला शरबत नहीं बनाना, 1 या 2 तार का नहीं बनाना, सिर्फ हमने इसकी चीनी मिक्स करनी है। पकते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखें बिल्कुल शरबत तैयारी के मराहल में है। शरबत हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें, आप इसको ज़रूर बनाएं। जामुन बहुत फ़ायदेमंद फल है, भूख को बढ़ाता है, मोशन में फ़ायदा देता है, लेकिन ज़्यादा खाने से कब्ज़ करता है। शुगर वाले पेशेंट को इसको इसी तरह ही खाना चाहिए। ये शरबत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें चीनी है। बच्चों को ज़रूर दें। ये जिस्म में खून पैदा करता है और जिगर के मिजाज को ठंडा करता है। देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है शरबत। ये बिल्कुल। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करती हूँ। फिर हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। ठंडा करने के बाद, ठंडा करने से पहले हमने इसमें लेमन जूस शामिल नहीं करना, नहीं तो इसकी जायका और इसकी रंगत फ़र्क पड़ जाएगी। ये देखें शरबत मेरा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें लेमन जूस शामिल करूँगी। ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया और साथ में मैं थोड़ा सा काला नमक भी शामिल करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है कि आप काला नमक डालें या दूसरा नमक डालें या ना डालें, आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये मेरे पास यख ठंडा पानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इस शरबत को ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें। ये सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।
देखिए माशाल्लाह, आप इसका कलर देखें, जायका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। बनाएं, ख़ुद पिएं, मेहमानों को दें, बच्चों को दें और मुझे दुआओं में याद रखें।